बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7.2 से स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या करें कि द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वलिटी x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 9 इस। तभी हमें बुक में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि उसमें आपको कह रहे हैं कि बताएं कि इसमें कौन सा ग्राफ इसके लिए करेक्ट आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा ग्राफ जो है करेक्ट आता है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह सॉल्व करेंगे ग्राफ, इससे हम इस इनइक्वलिटी से कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो हम ले लेते हैं कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू 9 फॉर वैल्यू ऑफ x पुट y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम जब इसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, ठीक है, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम, तो हमारे पास हो जाएगा कि x प्लस 0 इक्वल टू 9। तो जब हमारे पास y इक्वल टू 0 होगा तो x प्लस 0 इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये एक मैक्सिमम ऑप्शन आ गई है कि जब हमारे पास y इक्वल टू तो x क्या होगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कर लें कि x इक्वल टू 0, देन y 0 प्लस y इक्वल टू 9, अगेन दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमने एक मैक्सिमम ले लिए। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। ये एक का नाम हम ले लेते हैं कि x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 9। क्योंकि हमारे पास इक्वल भी है तो इसलिए मैंने एक दफ़ा इक्वल लिया है। तभी हम ग्राफ डिज़ाइन करते हैं कि ग्राफ किस तरह होता है। तो उससे हम जब करेंगे इसको, तो आप देखें, मैं इसको बाई हैंड ही ड्रॉ कर लेता हूँ। आपके पास पुट हो तो पुट से भी कर, लेकिन बुक में गिवन है। हमने जस्ट इसको आप समझें, ड्रा नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रा कर लूँ। हमारे पास 0 वैल्यू हो गई है, यहाँ पे x एक्सेस, तो x, यहाँ पे y। पहले अभी देखें कि अगर x इक्वल टू 9 होगा तो y क्या होगा हमारे पास, y इक्वल टू 0। तो y जब 0 होगा, x हमारे पास 9 होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास इस पर वैल्यू हो गई है। तो जब y इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 9, एक पॉइंट आ गया। जब हमारे पास x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 9, तो दूसरा पॉइंट आ गया। तो आप इस तरह इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वलिटी है। तो हम जस्ट इन दोनों को मिला लेंगे। हमारे पास यहाँ से इसको इस तरह कर लें, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसको अगर हम इससे बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ग्रेटर भी है, तो इसलिए ये y से लेस होंगे या वो होंगे। तो अभी हम इसको कर सकते हैं कि ये हमारे पास अभी किधर लाई करेगा। ये तो आ गया हमारे पास ग्राफ इसका, लेकिन बुक में आप एक चीज़ को देखेंगे, उसमें आपके पास लाइनें हैं। ये लाइनें किस तरह आती हैं, तो हम लाइनें को समझते हैं कि लाइनें किस तरह आती हैं। तो आप क्या करेंगे, जब x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 9 होगा तो उस टाइम आप क्या करेंगे, इसकी लाइनें जो हैं कहाँ पे लाई करेंगी, इसकी लाइनें यहाँ पे लाई करेंगी। तो आप उसको देखेंगे कि इसकी लाइनें जो हैं, आपने बुक में देखा होगा कि ये इस तरह थोड़ा एक्सटेंड कर लें, क्योंकि बुक में भी एक्सटेंड किया हुआ है। क्योंकि आप जब माइनस की तरफ जाएंगे तो ये तब ये लेस है, तो इसलिए ये जो होगा ये वाला एरिया कवर करेगा। तो हम इस तरह इधर लाइनें लगा देते हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है कि ये जो शेडेड एरिया है ये किस चीज़ को, इस इनइक्वलिटी को, लेस देन को शो कर रहा है। तो इसलिए तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आ जाएगा। आप बुक में भी देख सकते हैं। तो आपने इसमें सिर्फ बुक में हमारे पास क्या है कि हमने इसको समझना है, क्योंकि सारे ग्राफ एक जैसे हैं, लेकिन फिर इसमें जो है इस चीज़ की जो है डिफरेंस है आपके पास। आपने इस चीज़ को समझना है। डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.3
तो अभी आप देखें 7.3 में क्या चीज़ है। तो ओके, इन द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी 5x + 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30। तो इसमें भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इनइक्वालिटीज़ हमारे पास चेंज है। तो इसको भी देखें कि लेट कर लें, पहले x और y की वैल्यू निकालें। तो 5x + 3y इक्वल टू 30, तो ये आ गई है। तो अभी हम इसको करें उसी तरह कि पुट x इक्वल टू या पुट y इक्वल टू 0, देन 5x + 3 इंटू 0 इक्वल टू 30। तो अभी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि 5x इक्वल टू 30, तो डिवाइड बाई 5 तो 5 के साथ कट जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 6। हमारे पास एक मैक्सिमम ये आ गई है वैल्यू। भी हम लेते हैं कि पुट x इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 बिकम, तो 5 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 30। तो अभी आपके साथ क्या होगा कि यहाँ पे +3y इक्वल टू 30। तो इसमें देखें कि ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 30। तो इसको भी 3 से डिवाइड करें, इसको भी 3 से, नो 3 1 ज़ा 3 3 10 ज़ा 30। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 10। तो एक ये आगे हैं। तो अभी हमने इसी से ग्राफ बनाना है पहले, क्योंकि हमने पहले इक्वल्स के लिए ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद जो है हम इनइक्वालिटीज़ को छेड़ेंगे। तो अभी x हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो मैं लिख सकते हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे x, यहाँ पे y। तभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और यहाँ पे 11। तो इस तरह आपने करना है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, एक यहाँ पे, क्योंकि y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 6 है। इसके लिए क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10। तो एक ये पॉइंट आ गया। तो आपने उसकी मदद से इसको कर लें, मैं हाथ से कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम, क्योंकि वो कर सकते हैं। आप करें कि x इक्वल टू -1, तो ये इस तरह चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे आप लगाएं -1 और इस तरह भी -1, उससे करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। तो अभी हमारे पास तो ये ग्राफ आ गया। आप बुक में ऑप्शंस देखेंगे तो वो आपके पास जो हैं तीनों इस तरह होंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे पास हो गई है इसके लिए। अभी आपने क्या करना है, वो शेडेड्स जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताना है कि शेडेड के लिए इस इक्वालिटीज़ को देखना है। अभी कह रहे हैं कि 5x + 3y जो है वो इससे ग्रेटर है 30 से, ठीक है। तो ये कब ट्रू होगा, जब 30 से, तो हम इसको किस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे, कि ये हमारे पास यहाँ से जो है ग्रेटर शुरू होगा। जब भी आपके पास ग्रेटर हो तो आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ जो है ये एरिया जाहिर कर रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ इक्वल अगर होता है तो हम सिंपल ये ले लेते, लेकिन इनइक्वालिटीज़ है तो आप क्या करेंगे, ये ऊपर वाले शेडेड जो एरिया है आप इसको कवर करेंगे। हम जब भी ये हमें इक्वेशन इक्वलिटी एरिया देगा तो वो ऊपर ये जो एरिया है उसको कवर करेगा। तो इस एरिया को आपने समझना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 3-4 लाइन दी होती हैं, फिर उसमें आपको कहते हैं कौन सा शेडेड एरिया ये कवर कर रहा है। तो इस तरह हम जब बुक में देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन ये कौन सा ऑप्शन कर रहा है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें भी आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको देखेंगे, अगर अभी ये हमारे पास इसका साइन जो है लेस देन होता तो हम फिर यहाँ पे इसको शेडेड लेते, फिर ऑप्शन नंबर बी हमारे बुक का आंसर होता। तो इस तरह इसको आप सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटीज़ का, के 7.4 करें इनइक्वालिटीज़ y लेस देन आर इक्वल टू 1 और 2x। तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो आप देखें उसी तरह के इसको ग्राफ में एक्सप्रेस करें। तो अभी हम ले लेते हैं कि लेट y इक्वल टू 1 और 2x। तो अभी हम जब x की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगी, y की वैल्यू आती जाएंगी। हम ले लेते हैं लेट सपोज x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 1 over 2 इंटू 0, y इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। फिर हम लेंगे x इक्वल टू 1,
तो y इक्वल टू 1/2 इंटू 1, दिस implies that y इक्वल टू 1/2 विच मीन 0.5। फिर लेंगे x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1/2 इंटू 2, दिस implies that 2 के साथ कैंसिल, y इक्वल टू 1। तो इस तरह आपके पास ये आ गया है। फिर हम क्या करेंगे, फिर x इक्वल टू 3, तो इस तरह लेते जाएं तो आपके पास y की बेशुमार वैल्यू आ जाएंगी इंटू 3, दिस implies that y इक्वल टू 3/2 विच मीन्स 1.5। तो उसके बाद y की वैल्यू हम जब यहाँ पे 4 करेंगे, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी ये करें जैसा है। तो हम ग्राफ डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ पे क्या शो होगा। ठीक है, तो ग्राफ को डिज़ाइन करने का तरीका जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको आप गौर से देखें कि किस तरह होता है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट y, यहाँ पे x, यहाँ पे 0 लगाएं, इसको 1 2 3 वैल्यूज लगाएं, 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से जो है मैंने अपने ग्राफ को पहले इनिशलाइज किया है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, अपना ग्राफ पेपर बनाया। अच्छा, अभी जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, फर्स्ट पॉइंट। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0.5, तो 0.5। ठीक है, तो 0.5 तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। फिर जो है हमारे पास x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये थोड़ा सा यहाँ पे। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास आ जाएगी। हम इसको करेंगे तो आप पुट की मदद से करें, एक एक वैल्यू को पुट करें तो आपके पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास बेशुमार वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है सॉल्व करेंगे कि ये किस तरह आएगा। तो अभी आप देखें कि हमारे पास जो है हम किस को चेंज करें, x को चेंज करना है। ये तो ग्राफ आ गया, हमें समझ आ गई है कि कौन सा ग्राफ किस तरह डिज़ाइन करते हैं, ग्राफ किस तरह आएगा। मतलब बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर लाइन आएगी। तो उसके साथ हमारे पास ऑप्शन में हम देखेंगे कि उसके ऊपर कौन से शेडेड एरिया लेना है, क्योंकि ऑप्शन ए तो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास क्योंकि उसकी शेडेड एरिया जो है नीचे है। ऑप्शन बी जो है उसको देखेंगे, ऑप्शन सी भी ख़त्म हो गया है, ए और सी निकाल लें। हमारी जो गेम अभी रहती है ऑप्शन बी और डी में रहती है कि ऊपर वाला शेडेड एरिया आएगा कि नीचे वाला शेडेड एरिया आएगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन सा, अगर हमारे पास इधर आप देखें, दिस सिंप्लाइज दैट y डिवाइड बाई x लेस देन आर इक्वल टू 1/2। तो देखें कांस्टेंट की तरफ जो है ये आ रहा है, तो ये लेफ्ट से आ रहा है। तो हमारा शेडेड एरिया किधर बनेगा, इधर बनेगा आपके पास। ठीक है, इस साइड पे ये हमारी जो जगह को शो करा रहा है तो वो ये होगा। तो आपने कौन सा लेना है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ शेडेड कहाँ से आ रहा है, इधर लेस देन से आ रहा है। क्यों, आप इस इक्वेशन को इस तरह बनाएंगे तो तब आपके पास आएगा ये। ठीक है, क्योंकि हम y को रखते हैं, x को चेंजेस करते हैं। अक्सर आपने इक्वेशन में देखा होगा कि हमारे पास बेसिक इक्वेशन जो है पीछे आपने पढ़ा को y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y को हमेशा हम लेफ़्ट साइड पे देते हैं, x जो है बस इस साइड पे होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है स्लोप जो है वो यहाँ पे ये लिया हुआ है, इसका इंटरसेप्ट नहीं है। तो इसलिए हमने इस इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व किया कि y इक्वल टू mx प्लस c इसमें 0 है और y इक्वल टू mx आ गया। तो इसलिए स्लोप जो होता है वो जो हमारे पास होता है कि स्लोप हमारे पास हाइट डिवाइड बाय रन। ठीक है, राइज डिवाइड बाय रन होता है। तो जब x नीचे आएगा तो हमारे पास x यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है इस तरफ है। और इसकी पोजीशन जो है वो इस तरह होती तो हम फिर इसको ऊपर की तरफ लेते हैं तो फिर ऑप्शन नंबर भी आता। लेकिन अभी हमारे पास इनइक्वालिटी दे दी हुई है तो ये हमारे पास नीचे का एरिया जो है वो शो करेगा। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.5 है।
जिसमें हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो है शेडेड एरिया है आपके पास ये वाला। ये किस ऑप्शन दिए हैं कि ये किस चीज़ को रिपेयर करता है। ऑप्शन से पहले जाने थे, पहले मैं आपको क्या दिखा देता हूँ कि इसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर ऑप्शन दिए भी ना हो तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं। शायद नन ऑफ दीज भी निकल सकता है इसमें, या आप उसको ले लें। तो इस वजह से आपने इसको देखना है कि हमारे पास नन ऑफ दीज आता है कि ऑप्शन नंबर बी आता है, ऑप्शन नंबर ए आता है, सी आता है, डी आता है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो आप इसको ने L1 हमें दिया हुआ है कि 5x + 3y = 30, x + y = 9। तो बिल्कुल हमने ये पीछे किया है, मैंने आपको ग्राफ का डिज़ाइन बताया कि ये इस तरह आएगा कि 6 और 10 इससे आते हैं। फिर जो है ये x + y = 9, तो x पुट करें 0 तो 9 आएगा, y को 0 पुट करें तो ये 9 आएगा। तो इस तरह ये आ गया। फिर y = x/3, तो x को 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें तो y की वैल्यू आती जाएगी। आप इसको ड्रा करें। फिर y = x/2, तो y = x = 1 होगा तो ये हाफ होगा। तो आपने इसको इस तरह ड्रा डिज़ाइन कर लेना है। अभी हमें बता रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये किस तरह ये कौन सी इक्वेशंस हम ये वाली एरिया को इन इक्वेशन से किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो आपने कहा L1 हमारे पास दिया हुआ है कि 5x + 3y, ठीक है, = 30। तो आपने इसको ये कर लिया है। तो L1 जो है ये हमारे पास ये वाला है। तो अभी देखें इसमें जो एरिया है वो अपर साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हमने पढ़ा है कि ये इस तरह आ जाएगा, क्योंकि अपर साइड को क्या शो करेगा कि ये जो है 5x + 3y क्या होगा, ग्रेटर होगा कांस्टेंट से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं L2 पे, ठीक है, L2 पे। तो L2 की इक्वेशन क्या है वो मैं पहले लिख देता हूँ कि x + y = 9। तो अभी देखें इसका जो है नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ, तो हम इसको क्या करेंगे, <9। फिर इसमें देखें कि y = x/3, ये किस तरफ आ रहा है। तो हम ले लेते हैं कि y = x/3, तो x/3। तो अभी देखें ये हमारे पास L3 है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके ऊपर वाली जो जगह है ये उसको शो कर रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दिस इज़ y > x/3। अभी L4 पे आ जाए, वो हमें क्या दिया है कि y = x/2। तो अभी देखें इसमें नीचे की तरफ शेड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ <। तो अभी आप देखें इसको ऑप्शन नंबर में, ये ऑप्शन में ये कौन कौन से आ रहा है। तो हम ऑप्शन ए को देखते हैं कि हमारे पास <= 30, ये गलत हो गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे जाते हैं बी पे, तो <= हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक, सेकंड भी ठीक, थर्ड भी ठीक, फोर्थ भी ठीक, ठीक है। और x, और ये बिल्कुल हम इसके साथ देख सकते हैं कि x > 0 और y > 0। अभी इसको समझें, इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देना क्यों दिस नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाले जो है 5 को टच कर रहा है, ये भी फर्स्ट कुछ 5.5 को टच कर रहे, सारे जो हैं पॉजिटिव नंबर है। ये एरिया जो है इसमें एक्स वाई की जो वैल्यूज़ हैं सारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, <= 0 होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर बी को जो है सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो आपने इस तरह पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके तब ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि मेरा कौन सा ऑप्शन जो है ठीक आ रहा है। तो आपने इस तरह करना है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ आ गए हैं तो ये आपके लिए आसान होगा। ये स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.6 है कि उसमें कह रहे हैं हमें कि द रीजन इंडिकेट बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वलिटीज़। तो हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि ये x1 है, ये x2 है, उस पर 204 और 204 की वैल्यू है। तो अभी बताएं कि इसमें हमारे पास कौन सा एरिया, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। हमें दिए हैं 4 ऑप्शन, 4 इक्वेशन दिए हैं।
तो मैंने आपको पहले बताया कि आपने इक्वेशंस ऑप्शंस की तरफ नहीं जाने, पहले आपने अपने इक्वेशन बनाने हैं कि किस तरह आपके इक्वेशन बनेंगे। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सिंपल कि आप क्या करें कि बनाएं एक्स फर्स्ट के लिए x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। ठीक है, क्यों कि जब मैं x को 0 पुट करता हूँ तो 2 आता है, x को 2 को 0 पुट करता हूँ तो x1 2 आता है। तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन आ गई है। अभी दूसरे में हमने क्या करना है, दूसरे में भी इसी तरह अगर मैं इसको करूँ कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, हमारे पास दो आ गई हैं। ठीक है, अभी हमने इसको क्या करना है, दिस सिंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 इक्वल्स तो हैं, लेकिन इसका शेडेड एरिया किस साइड पे, नीचे साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास इसका एरिया किस साइड पे है, नीचे साइड पे। तो क्या आएगा, ये इस इक्वल टू 2 हो गया, ये आ गया। तो दिस सिंप्लाइज दैट, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। फिर x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, इसका किस साइड पे, ऊपर साइड पे। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अभी हम ऑप्शन में देखते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो आप करें मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 करें इसको। जब 2 करते हैं आप तो क्या होगा इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 और इक्वल टू 2 इंटू 4, और यहाँ पे दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो अभी हम ये देखें, तो अभी देखें हमारे पास ऑप्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है शेडेड एरिया इस साइड पे नहीं निकल रहा बुक में। अगर आप देखें क्वेश्चन को तो ये हमारे पास बिल्कुल ये पॉजिटिव रीजन में आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा, तो हम क्या करेंगे कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन हम लगाएंगे तो हमारे पास जो है सॉरी यहाँ पे x1 करें, यहाँ पे x2 करें। ठीक है, तो अब जब इसको देखेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो हम जब ऑप्शन में जाते हैं अपने कि कौन सा आएगा, तो ए को देखें तो उसके साथ इसको कंपेयर करें, 2x1 प्लस x2 लेस देन सॉरी यहाँ पे x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, फिर सेकंड को देखें, 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारे पास औरों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्योंकि दूसरे के पास जाएंगे वो भी गलत फॉल्स आ रहा है, तीसरे के पास जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों ग्रेटर दिए हुए हैं। डी के पास जाएंगे तो वो भी हमारे पास एक लेस है, दूसरा ग्रेटर, देखो उसमें इक्वल्स नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे जो सही आंसर आएगा तो वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो आप इस तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7.7, पहले हम इसको रीड करते हैं कि इफ़ ए इज़ द नंबर ऑफ बैट्समैन एंड बी इज़ द नंबर ऑफ बॉलर्स, द inequality is concerned that the number of the batsmen must be no more than 50% of the total player is। ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, बी क्या है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी। ऑप्शन नंबर सी बी लेस देन आर इक्वल टू ए एंड डी ऑप्शन नंबर डी ए लेस देन आर बी लेस देन बी। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हम इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है, हम स्टेटमेंट से इनइक्वलिटी किस तरह बना सकते हैं। तभी करें, एक जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन हो गया। अभी हम देखेंगे कि बी क्या है, नंबर ऑफ बॉलर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं द इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट दैट द नंबर ऑफ बैट्समैन मस्ट बी नो मोर देन 50%। ए जो होगा वो क्या होगा हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 50%। ठीक है, तो लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास 50% होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए हमारे पास क्या बचता है। ठीक है, तो टोटल प्लेयर्स से ये क्या होगा, 50% इक्वल हो सकते हैं या उससे लेस हो सकते हैं। तो बी बॉलर्स के लिए क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू
50%। तो अभी इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक बना लें, ठीक है। तो हम किस तरह करते हैं, इन दोनों में 50 सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए लेस देन आर इक्वल टू 50% एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट 50 को निकाल लें अगर हम, क्योंकि हम लोग इनइक्वलिटीज़ की ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी, क्योंकि ए इससे हो सकता है तो ए बी से भी छोटा हो सकता है या इसके इक्वल से हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7.8 है कि अ फर्म मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स। सही है, 2 प्रोडक्ट्स है। द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 1 डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट से प्रोसेस हो रहे हैं। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 6 आवर्स पर यूनिट। उसको पर यूनिट को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट ए उसको बनाने के 6 घंटे चाहिए एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड 3 आवर्स। और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए हमारे पास 3 आवर्स पर यूनिट चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए। द टोटल प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल फॉर द कमिंग वीक इज 60 आवर्स। तो एक वीक में टोटल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स है हमारे पास, 60 आवर्स। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन प्लानिंग द प्रोडक्शन schedules as total hours used in producing the 2 products cannot exceed 60 hours. This situation can be expressed as, तो कह रहे हैं कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है इस प्लानिंग में, प्रोडक्शन के स्केड्यूल में, कि टोटल हावर यूज इन प्रोड्यूसिंग, टोटल हावर यूज़ करेंगे और 2 प्रोडक्ट कैन नॉट एक्सीड्स। कैन नॉट एक्सीड्स का मतलब क्या है कि कैन नॉट एक्सीड्स का मतलब ये है कि आप 60 हावर से अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 60 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने पहले इसको देख लेना है कि हमारे पास क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 60, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने चाहिए, 6 आवर्स पर यूनिट, ठीक है। प्रोडक्ट बी के लिए कितने चाहिए, हमारे पास 3 आवर्स पर यूनिट। तो हमारे पास आएंगे 3 आवर्स पर यूनिट। अच्छा, तो ये आ गया है। और हमें कहने कितने आवर्स हैं टोटल पर वीक, आवर्स, ठीक है, 60, ठीक है, इक्वल टू पर वीक आवर्स जो है हमारे पास इक्वल टू और लेस देन 60 हमने यूटिलाइज करने, इससे ज़्यादा नहीं करने। तभी इसको बुक में जो हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं उसमें हमने इसको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे ऑप्शंस को। तो एक तो हमें ये पता चल गया इस लेस देन से कि इसका जो एरिया होगा वो कम डाउन साइड की तरफ होगा, इस साइड की तरफ होगा, ठीक है, ग्राफ के। ये तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी इससे हम क्या बनाएंगे, इसको अगर मैं ले लूँ एक्स, ठीक है, और इसको ले लूँ वाई, सपोज कर लूँ, तो हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि मैं इक्वेशन के मुताबिक आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है, उसके साथ क्या आएगा 6। कितना टाइम दे रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, 6, ठीक है। तो फिर प्लस हमारे पास बी कितना दे रहा है, 3, तो 3y और कितने टोटल, लेस देन आर इक्वल टू 60, क्योंकि हमने इसके मुताबिक ये प्रोडक्शन बनानी है। तो अभी बहुत आसान हो गया। आप इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरह बनता है मैंने आपको बताया, लेकिन दोबारा चलो बता देता हूँ कि ग्राफ हम इससे किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले करें पुट y इक्वल टू 0, ठीक है, पुट y इक्वल टू 0, तो 6x यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 60। तो इसको प्राप्त करें, यहाँ पे 10 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 10। एक आ गया आपके पास। अभी हम लेते हैं पुट x इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3y इक्वल टू 60। तो 320 ज़ा 60। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं अपना। 0 लें, ठीक है, मैं इसको इस तरह करता हूँ, 2 4 6 8
10, यहाँ पे ये x, यहाँ पे ये y, इसका भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और यहाँ पे 20। तो एक पॉइंट जो है जब हमारे पास y इक्वल टू 0 है, x क्या है 10 है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इसको लेंगे। अभी जो है y, x जब 0 है तो y क्या है 20, तो ये ऑप्शन आ गया। तो हम इसको कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को, ये ज्वाइनिंग हो गई इसकी, ठीक है, ये ज्वाइनिंग हो गई। तो अभी हमारे पास तो आ गया, लेकिन अभी इसमें शेडेड एरिया क्या आएगा, अभी हम इसको देखेंगे। तो जब इस तरह आएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास इस तरह नीचे शेडेड एरिया, ठीक है। तो ये ग्राफ हम इसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे। आपने ग्राफ्स को देखना है, आपने इनइक्वालिटीज़ को बहुत ख्याल से। तो आप अभी ऑप्शंस में जाएं कि ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है इसका आता है। ऑप्शन ए को देखें तो आपके पास वो जो है सही नहीं है, क्योंकि उसमें 2 ग्राफ है, हमारे पास एक बन रहा है। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो बिल्कुल हमारे पास है सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास 10 और 15 है, लेकिन उसमें हमारे पास ग्राफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे वाली की तरह आ रहा है। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ग्राफ्स पे डायरेक्ट नहीं जाना, ऑप्शंस पे नहीं जाना, पहले आप अपना ग्राफ डिज़ाइन करें, उसको सीखें कि मैं इक्वेशन से किस तरह ग्राफ बना सकता हूँ। अपर लेवल लें, लोअर लेवल लें, क्या क्या आ रहा है, x को इक्वल टू 0 करें, y को इक्वल टू 0, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 7.9 है कि a manufacturer produce 2 products P and Q which must pass through the same processes in department A and B having weekly production capacity of 240 hours and 100 hours respectively. Product P needs 4 hours in department A and 2 hours in department B. Product Q requires 3 hours and 1 hour respectively and in department A and B. Profit yields of product P is Rs 700, for Q is Rs 500. The manufacturer wants to maximize the profit with the given set of inequalities. The product, the objective function and the all constraints are। तो अभी ऑप्शन दिए हुए हैं आगे। तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं P एंड Q, उसको किधर से प्रोसेस होना है, किधर से पास होना है, 2 डिपार्टमेंट में से, सेम डिपार्टमेंट में से, ठीक है। उसमें क्या है, A एंड B है। हैविंग वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक की 240 आवर्स है ए की, और आपके पास बी की जो बी डिपार्टमेंट की क्या है 100 आवर्स है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पी नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए और 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, ठीक है। फिर इस तरह क्यू पे तो हमारे पास इस तरह आ जाता है कि क्यू की क्या है 3 आवर्स 1 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहे हैं कि प्रॉफिट यील्ड फॉर प्रोडक्ट पी इज़ Rs 700 एंड फॉर क्यू इज़ Rs 500। द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको लेना है। तो अभी अगर आप इसको देखें, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट यील्ड क्या है पी की, पर यूनिट प्राइस क्या आ रही है 7, तो इक्वल टू जो है हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पी जो है हमारे पास वो आ जाएगा और साथ में जो उसकी वैल्यू है पर यूनिट की क्यू की आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाए इसको 700, ठीक है, पी, और प्लस जो है हमारे पास टोटल प्रॉफिट का क्यू 500 क्यू, ठीक है। तो हम इसको, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास एक्स वाई है, तो मैं लेट सपोज ले लेता हूँ कि लेट पी इक्वल टू एक्स एंड क्यू इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा आपके पास। तो जेड इक्वल टू 700x प्लस हमारे पास आ जाएगा 500y। तभी आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन इसने कहाँ से निकाल ली है, अपने से बना लेता है क्वेश्चन। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट क्या होगी, दिस प्रॉफिट प्लस दिस प्रॉफिट, दोनों को मिलाएंगे तो तब हमारे पास टोटल प्रॉफिट आएगी। तो इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि कहीं से इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन आप इसी तरह करेंगे, अगर हमारे पास 2 प्रोडक्ट पी हैं, 1 प्रोडक्ट ये है, तो कितनी प्रॉफिट आएगी ये। तो इस तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया है।
आपकी ये सिर्फ प्रॉफिट की इक्वेशन है, टोटल प्रॉफिट की, कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, उसके टोटल प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है। इसमें और कोई इस तरह कुछ नहीं है कि आप समझेंगे कि ये सर ने क्या कर दिया है कि आपके पास इतना ये किस तरह आ गया है। तो आपने इस तरह फिर कहने हमारे पास मैंने पी जो है, पी हमारे पास क्या कर रहा है, 4 हावर्स किधर गुजार रहा है, ए में, ठीक है। और जो है 2 हावर्स किधर उतार रहा है आपके पास बी में, ठीक है। और इसको मैंने क्या सपोज किया हुआ है कि ये एक्स है, दूसरा वाई क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हावर्स गुजार रहा है, क्यू जो है 3 हावर्स आपके पास ए में, और आपके पास जो है 1 हावर्स बी में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ये आ गई हैं। अभी टोटल हावर्स ए हमारे पास कितने हैं, 240 हावर्स, ठीक है। और बी के टोटल हावर्स कितने हैं हमारे पास, 100 हावर्स। तो अभी आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, आप आराम से इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन किस तरह आएगी, तो अभी देखें ये हमारे पास x, ठीक है, इसमें भी ये दोनों सेम है, ठीक है, एक्स वाई ये दोनों सेम है। इस तरह जो है फिर हमारे पास ये दोनों है, इसके लिए ये सेम है, तो ये इन हावर्स के लिए ये आएगा, इन हावर्स के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे कि ले लेते हैं कि टोटल हावर्स को अगर हम कंज्यूम करें तो हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है। फिर जो है हमारे पास प्लस 3y इक्वल्स, ठीक है, 240। फिर दूसरे के लिए देखें कि दूसरे के लिए क्या आएगा, कि बी के लिए इस वाले ऑप्शन के लिए तो 2x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 100। तो दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अभी हमने देखना है कि कौन सा इक्वल्स है, कौन सा हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, क्या आ रहा है। तो हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि हमें क्या कह रहे हैं कि वीकली एंड बी हैविंग वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी 240 एंड 100 हावर्स, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो है यही है, ये जो है इससे आपके पास नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इन दोनों की जो कैपेसिटी है ये ही रहेगी। तो जब इससे नहीं बढ़ेगी तो हमने इसके अंदर या इसके इक्वल काम लेना या इससे कम लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 4x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 240, और दूसरे को भी लें कि 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100। क्योंकि मैक्सिमम अगर हमारे पास कहते हैं कि ये इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम इसको इस तरह कर देते हैं कि आप मैक्सिमम जिधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमें कंडीशन क्या है कि हमारे पास इससे ज़्यादा हावर्स नहीं है, वर्किंग हावर्स, तो इसलिए मैंने इसको ये कर लिया है। और एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। चलो अभी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, पहले को देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। और हमने वहाँ काम तो करने हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ ना कुछ आवर तो कंज्यूम करेंगे, नेगेटिव में जा नहीं सकता वर्किंग आवर, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बना दिया है। तो अभी हम पहले ऑप्शंस पे जाते हैं। पहले ऑप्शन में क्या करें कि 700x प्लस 500y, ये तो सब में सेम है। फिर 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 240, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, वहाँ पे 2 गिवन है। फिर जो है हमारे पास 4x प्लस 3y है, फिर लेस देन आर इक्वल टू 240, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100, तो ये बिल्कुल हमारे साथ मैच कर रहा है। तीसरों को देखें, तीसरे में जो है हमारे पास जो है, क्यों हमने उसको नहीं लिया, क्योंकि उसमें हमारे पास ये वाली ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास ये नहीं, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी जा सकता है, काम बंद भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम करेंगे कि कुछ ना कुछ काम होगा, इस तरह नहीं है कि कुछ भी काम ना हो, तो इस वजह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।